हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ मैं सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से आ गई हूँ और आजकल मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप लोग भी समझते हैं। जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं उनकी हालात कैसे हो जाते हैं। जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो थे हमारे साथ में, बेशक बीमारी कंडीशन में थे, बहुत बुरी कंडीशन में थे हमारे साथ में, तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम तक भी मेरे लिए लाइफ में बहुत देखा जाए मुसीबत तो थी मेरी लाइफ में, लेकिन इतना था कि सहारा बहुत था। लेकिन जब इंसान के साथ कोई घटना हो जाती है ना, जब प्रॉब्लम आ जाती है ना उसके सिर पे, तो अचानक उसे कुछ हो जाता है। होने के बाद जो कहानी स्टार्ट होती है, जो रियल लाइफ स्टार्ट होती है ना गाइस, वो ये वाली है। तो मैं कहना यही चाह रही कि इंसान मुझे ऐसी कंडीशन में भी देख के खुश नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान कहीं भी खुश नहीं रह सकते। जो इंसान इस हालत में मेरे को देख के भी खुश नहीं है, दुखी है वो मुझसे, तो मैं कह रही हूँ प्रभु, वो कहीं भी खुश नहीं रह सकता। सही बताएं, हम कहीं भी खुश नहीं रह सकता। वो चाहे मेरे अपने घर वाले हों, चाहे मेरे अपने ही कोई रिलेटिव हो, या हमारे ही कोई लगाव से लगाव बोले तो हमारे अपने खास क्यों ना हो, अगर आपके दुख जीवन में इतना आपने सहा है, इतना कुछ किया है, अगर उसको देखकर भी वो खुश नहीं है, तो समझ लीजिएगा जीवन में वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो सेम मेरे साथ भी कुछ कंडीशन ऐसी है कि भगवान, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, भगवान से यही विनती करती हूँ कान्हा जी से कि मालिक सबकी लाइफ में ना सच में खुशियाँ ही रखना और उनका घर परिवार राजी खुशी चले, अपने कमाए खाएं, अपने आप से मतलब रखें। हम तो ये कहते हैं भगवान हमारी इतनी ज़िंदगी, हमारी जैसी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। मैं तो यही कहना चाहूँगी हमारी जैसी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना ये वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों की गलतफहमी इतनी गंदी है ना कि उनको लगता है कि ये वाली ज़िंदगी जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हम घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इसको लगता है कि उनको कि ये अच्छा है, ये वाली लाइफ अच्छी है। मैं तो कहती हूँ भगवान कोई दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। सच बताएं तो कोई दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए जो मेरे साथ हो रहा है। क्या नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी प्रॉब्लम से। कोई मेरी जगह बैठ के देखेगा तो रातों की नींद भी उड़ जाएगी, ठीक है, रातों की नींद भी उड़ जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आता है ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। फिलहाल मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, देखो अब हमारी लाइफ है, ठीक है, मेरा कोई सहारा नहीं है, ठीक है, मैं काम करूँगी तभी मेरे घर पे सारी चीज़ें आएंगी। मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर पे कोई देखने वाला भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है, जिम्मेदारियाँ बहुत है। मेरे को मुझे अपने लिए नहीं सोचना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना है कि मेरी जिम्मेदारी अब कैसे हो गई। पहले की बात ये थी कि जब मेरे पति थे यादव जी, तब की बात कुछ और थी, लेकिन अब की बात कुछ और है, वो अब हमारे साथ नहीं है। पहली बात तो ये, फिर उसके बाद ये है कि अब मेरा सहारा कौन है, आप बताओ। मेरा सहारा अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है। मुझे खुद ही कमाना है, खुद ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, खुद ही अपने पैरों पे खड़े रहना है। मैं काम करूँगी तभी मेरे बच्चों की फीस पे होगी, मेरा हाउस लोन जाएगा, मेरा सारा काम होगा। मैं कब तक किसी के लिए इस तरीके से बोलती रहूँगी, कोई मेरी कब तक मदद करेगा यार, कोई ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ठीक है। और ये कोई हाउस लोन है, मेरा अपना खर्चा है, सैलून का किराया है, और मैं मेरा खुद का भी अपना खर्चा होता है, बच्चों की फीस होती है ना, दसियों चीज़ होती हैं जो अपने दम पे पूरा करना है। वो कोई नहीं आएगा पूरा करने में, ठीक है, तो कोई नहीं आता है, ये मैंने देख लिया है। लेकिन फिर भी मैं सबके साथ मैच्योर हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन यार मेरी वाली लाइफ ना बहुत, मैं कह रही ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि मर जाओ, सही बताऊँ मैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिम्मेदारी जब सिर पे पड़ती है ना तो औरत जात कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन फिलहाल मैं मेहनत करना पसंद करती हूँ, ठीक है। मैं मानती हूँ कुछ गलतियाँ हो गई हैं लाइफ में, अब उनको रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अब अपने पैरों पे
खड़े होकर कुछ नया कदम निकालूं, कुछ अच्छा काम करूं, कुछ अच्छा चीज करूं, जिससे कि मेरे घर का लेवल भी बना रहे और सब ठीक रहे, कोई चिंता ना हो, ना किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ आए, ना मैं किसी की तकलीफ बनूं। मैं तो यही दुआ करती हूँ प्रभु कि मैं खुद भी खुश रहूं और सामने वाले को भी खुश रखूं। मेरी तो सोच ऐसी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि यार कोई बात नहीं। पहले की बात ये थी ना मेरी लाइफ में कि यादव जी थे तो हम एक नाव में सवार होते थे, तो हमें ना नाव डूबने का डर नहीं रहता था, क्योंकि बैलेंस बना हुआ होता था। ठीक है, बैलेंस बना रहता था। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं अकेले उसी नाव में मैं अब अकेले सफर कर रही तो मुझे डर लगता है कहीं ये नाव डूब ना जाए। ठीक है, तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य करते हैं अब। और अभी तक तो हस्बैंड का सहारा था, अब वो भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसे कदम निकालने पड़ेंगे जिससे कि मेरा दुख दूर हो जाए। ठीक है, मेरा दुख दूर हो जाए। तो आप लोग, मैं आप लोगों के लिए अब कैसी वीडियो लेकर आऊँ, कैसी चीज़ें लेकर आऊँ जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे बताओ कि मैं किस आधारित पे काम करूँ। अब यूट्यूब चैनल पे मेरा सहारा सिर्फ यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा भी मैं कुछ काम करूँगी जिसको लेकर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अकेले ज़िंदगी में ना काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए फिर भी अब धीरे धीरे मैं भी सपोर्ट लूँगी, मैं भी अपना कारीगर रखूँगी अपना काम करने के लिए, कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा गाइस। तो बस मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या काम करूँ और कैसा कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग देखो और पसंद करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना अपनी अपनी राय और सुझाव। और वैसे ही मेरे साथ तो कान्हा जी का आशीर्वाद है, वैसे मैं जो भी काम करूँगी मेरे कान्हा जी मेरा साथ देंगे। और कोई बात नहीं यार, एक बार को इंसान गिरता ज़रूर है, गिर के फिर उठता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है। और जब हस्बैंड थे तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद बहुत कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी चलो आप लोगों का आशीर्वाद और मेरे कान्हा जी का आशीर्वाद रहेगा, मैं जीवन में सब कुछ करूँगी और मालिक की दया से मैं खुश भी रहूँगी और अपने परिवार को भी खुशल मंगल रखूँगी। और मेरी यही दुआ है, बस मेरे कान्हा जी अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोग भी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि मैं भी अपना कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के ज़रिए से मैं भी कुछ कर पाऊँगी आगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा करो, फुल वॉच किया करो, शेयर किया करो और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दिया करो। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा।